सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा। हमारे जवां फरमारवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एरा में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किस्से ही तिहा और मीरसानी और हिजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे।
इतनी रात गए, क्या चाहते हो? जनाब फर्मान रवा आमून होतब चाहरम की जानिब से आए हैं और जनाब आनखमाहू के लिए एक जरूरी पैगाम लाए हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं जनाब पादी अमून को खबर करता हूँ। खैरियत, इतनी रात गए, क्या काम? खुदावंदगार मिस्र आमून होतब चाहरम ने ख्वाब देखा है और आली जनाब आनखमाहू को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से कस्र में तलब फरमाया है। आप चलिए, मैं अभी जनाब आखमाहू को मुत्तला करता हूँ। हरकत करो। आली जनाब, अगर आपकी तबीयत नासाज है तो मैं हुरम होप से माजरत कर लेता हूँ कि आपकी तबीयत खराबी के बायस आज कस्र में हाजिर होने से कासिर है। ना 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 ना, हमने आज तक अपने खुदावंद के गमात की बजावरी में लम्हा भर की भी ताख़ीर नहीं की है। अपने फराइज के अंजाम दही में बीमारी को जवाब बनाकर कोताही बरतना मुनासिब नहीं। वैसे मामला क्या है? मालूम नहीं, हुरम होप कह रहे थे कोई अहम काम हो। देख रहे हो आधी रात को किस तरह हमारी नींद हराम की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जनाब आमून हो तब अपना ख्वाब सुबह माकबरों से बयान कर देते? किबुनी जाओ और चंद मुअब्बिरों को खबर करो और उन्हें हमारे पीछे फौरन रवाना करो। इताअत आली जनाब। आली जनाब पूतीफार और काहिन आजम आनखमाहू शर्फ बारियाबी चाहते हैं। आप पर भी दुरूद हो। जनाब फरमारवा सलामत रहे। क्या हुआ? उम्मीद है कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया होगा। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, शायद बेहतर हो शायद ना हो, और मुमकिन है कोई ताबीर ही ना हो उसकी। ख्वाब फरमारवा की ताबीर सरासर खैर और नेकी पर मबनी है। मैंने मुअब्बिरों को बुलवाया है, आते ही होंगे। जो कुछ भी है उसने मुझे परेशान कर दिया है। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे। बिनारुस। जी आली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? अलबत्ता तुम आपूबीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। युज़ार सिर्फ? वाह बिनारुस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फरमा रवा आमून होतब के ख्वाब के ताबीर का हल जानता हूं।
अगर आपकी इजाजत हो तो। मुअब्बिरान आ चुके हैं, अब तुम्हारी ताबीर की जरूरत नहीं। दुरूद पर फरमानवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब। वे मिस्र के नामी गिरामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुईं और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें ज़मीन से नमूदार हुईं और फिर इन कमज़ोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया। अगर जनाब फरमा रवा इजाजत दे तो ये लोग एक दूसरे से मशवरा कर लें। जरूर करें, जितना चाहें मशवरा करें। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बड़ा बामकसद ख्वाब है। क्या आप में से कोई इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है? इस ख्वाब की ताबीर है जरूर, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। खामोश क्यों है? फिलहाल तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कह दो ये ख्वाबी परेशान है। हाँ। ख्याल में जनाब आमून होतब का ख्वाब एक नाकाबिल ताबीर ख्वाब है। बेमकसद और बेमायने ख्वाबों में से एक है। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। यूं क्यों नहीं कहते कि आप लोग मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं जानते? हर माकूल आदमी बआसानी समझ सकता है कि ये कोई बामकसद ख्वाब है। जनाब फरमा रवा जानते हैं कि हमारे मुअब्बिरान बासलाहियत और तजुर्बेकार हैं। मुझे इनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं। बेशक अगर जनाब फरमा रवा के ख्वाब की कोई ताबीर होती तो ये जरूर बताते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए और आप लोगों को इसकी सही ताबीर देनी होगी। खुद पर काबू रखिए जनाब फरमा रवा, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं जनाब फरमा रवा से आपके लिए कुछ मोहलत ले सकती हूँ। बिलाशुबा मेरे ख्वाब की ताबीर जरूर है, लेकिन इनमें इतनी अहलियत ही नहीं कि मेरे ख्वाब की ताबीर दे सके। अब जबकि बानूती ने फरमाया, आप लोगों को मोहलत दी जाती है। अलबत्ता मुझे अपने ख्वाब की ताबीर जल्द अज जल्द चाहिए। कुछ न कुछ तो बता देते, कुछ तो कह देते तो कम से कम यहाँ से तो निजात मिल जाती। चलो चले। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि जनाब युजार से इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं? लेकिन नहीं, इनमें से कोई भी युजार सेब का खैर ख्वाह नहीं है। बानवी मोहतरम ने भी तो बताने नहीं दिया। अगर वो इजाज़त दे देती तो मैं ज़रूर बता देता। वो समझी होंगी कि शायद तुम ख्वाब की ताबीर देना चाहते हो।
तुमने किसी और को क्यों नहीं बताया? किसी को भी बता देते, यानी किसको बताता? पुतीफार को, जिसने खुद ही युजारसिफ को जिंदान में डलवा दिया, या फिर आकमाहू को जो उनके खून का प्यासा है? बहरहाल किसी भी तरह फरमा रवा को युजारसिफ की मौजूदगी का एहसास दिलाओ। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। 7 साल पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। 7 साल पहले ही मुझे साबिक फरमा रवा आमून होतब स्वयं से युजारसिफ का जिक्र कर देना चाहिए था। मालूम नहीं कैसे भूल गया। उन्होंने मुझे यकता परस्ती की दावत दी, मेरे ख्वाब की क्या जची तुली ताबीर दी। उनका वो लुत्फ़ो करम, वो मेहरबानी, वो मोहब्बत, उसके जवाब में मैंने क्या किया? मुझसे किए गए उनके एक छोटे से तकाजे तक को भुला दिया, अपने पैगंबर के तकाजे को। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा? बिना रुस्वा के ये गलती नाकाबिले माफी है। आखिर तुम कैसे उनके तकाजे को फरामोश कर सकते हो? इसमें शक नहीं कि शैतान मलाऊन इस फरामोशी का सबब बना है, लेकिन मैं इस गलती का अजाला करूंगा। हाँ, अजाला करूंगा। आसानी समझा जा सकता है कि गंदुम के खोशों वाला ख्वाब 7 गायों वाले ख्वाब की मानिंद है। ये 7 फरवा गाय ही गंदुम की सब्ज भरी बालियां हैं और लागर और कमजोर गाय वही गंदुम की जर्द खुश बालियां। मैंने मुतवातिर 2 रातें, 2 ख्वाब 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एतराफ कर लें, ताकि फिर मैं आप लोगों के बारे में कुछ सोचूं। अगर आज रात मेरे ख्वाब की ताबीर पेश न कर सके तो कल आप सब लोगों को कैद करवा दूंगा। बिलाशुबा आपका ख्वाब एक बामकसद ख्वाब है, लेकिन ये लोग ताबीर बताने से कासिर हैं। अगर ताबीर मुमकिन न भी हो, तहकीर तो मुमकिन है। ये माबद आमून के काहिनों और मोबरों के गुरूर को तोड़ने का बेहतरीन मौका है। आप चाहें तो अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए इसी तरह मुसर रह सकते हैं। मुझे भी इनसे ताबीर की कोई उम्मीद नहीं।
बानो हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तुम कहना चाहते हो कि आमुन होतब के ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी बिल्कुल बानो हुजूर। बीनारूस, तुम दखलंदाजी मत करो। फरमारवा के गुस्से को मजीद हवा मत दो। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं, यानी इसकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। जनाब, हमें एक रात की मोहलत चाहिए। तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुमने माबूद की आबरू खाक में मिला दी। जादूगरान और माँ बनाने माँ बजे आमून जनाब फरमा रवा से एक रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत का वक्त गुजर चुका। सालों बैठकर खाया और आराम किया ताकि मुश्किल घड़ी में चारा जुई कर सके। मुझे अभी और इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। जनाब फरमा रवा, ये मिस्र के मशहूर मारूफ जादूगर और मुअब्बिर हैं। अगर इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो यकीनन ये किसी नतीजे बेजा हिमायत मत करें काहिन आजम। ये मुट्ठी भर मुफ्त खोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महज मिस्र की आवाम का खून चूसने और मिस्र की जड़ों को खोखला करने में मशगूल हैं। ये तो तिब्स के उन आवारा कुत्तों से भी बदतर हैं जो भौंक कर आगाह तो कर देते हैं। आपको गुस्से से परहेज करना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज या तो ये लोग ताबीर बताने के लिए जबान खोलेंगे या फिर ताजियानों की ज़रबों से इन्हें भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। और याद रखें जनाबे आखमहू, आज किसी को भी मेरे गैज़ो गज़ब से अमान नहीं मिल सकेगी, लिहाजा इनकी मजीद हिमायत न करें। आपसे दरख्वास्त है कि खुद पर काबू रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सबको जिंदान में डाल दो। अब ये उसी वक्त आजाद होंगे जब ये मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे। बानो हुजूर, क्या मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है? अब क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूं, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता। जनाब फरमा रवा निहायत गुस्से में है। तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुअब्बिर को जानता हूं। बीनारूस, तुम सब कुछ देख रहे हो। अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो। मुझे यकीन है कि उस मुअब्बिर के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा। बानो हुजूर, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दी जाए। ले जाओ इन्हें। अली जनाब, हमें छोड़ दीजिए। जनाब आखमहू, कुछ कीजिए। क्या कर रहे हैं? ये लोग माबद आमून के काहिल हैं। इन्हें छोड़ दीजिए आली जनाब। बीनारूस आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। छोड़ दो इन्हें। कहो बीनारूस, सुन रहा हूं। मैं जनाबे फरमा रवा की इस मुश्किल का हल जानता हूं। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी अली जनाब। कितने शर्म का मकाम है।
जाएं और जाकर नील में डूब मरें। माबद आमून के नामी गिरामी जादूगर और मुअब्बिर बेबस हैं, और ऐसे में बिना रूस हमारा साकी इस मुश्किल का हल पेश करे। खूब। तो वो कौन है बिना रूस? एक इब्रानी गुलाम जो फिलवक्त जिंदान में है। एक इब्रानी गुलाम कैदी? जनाब फरमारवा, जब मैं और आपोपीस कैद में थे, हम दोनों ने ख्वाब देखा। तब उसी जवान कैदी ने मेरे ख्वाब की ताबीर कैद से रिहाई बताई और आपोपीस को तख्ता-ए-दार पर मसलूब किए जाने का बताया। दोनों ताबीरें ठीक 3 रोज बाद वकू पसीर हो गई। बिना रूस, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि फरमारवा से मजाक का क्या नतीजा हो सकता है? इत्मीनान रखिए मेरे मालिक, इत्मीनान रखिए। ये क्या कह रहा है पुतिफार? पुतिफार, ये ठीक कह रहा है मेरे खुदावंद। मेरा ख्याल है मैं उस जवान को जानता हूं। मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करने के लिए तुम लोगों को कल तक की मोहलत दी जा रही है। चले जाएं कि मुझे आपसे नील के अतराफ में चरने वाले गायों के फजले की सी बू आ रही है। चले जाएं। मुझे कल तक अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। सुन लिया? वक्त जाया किए बगैर अभी और इसी वक्त हॉरन हुप के साथ जिंदान जावीरा जाएं और मेरे ख्वाब की ताबीर मालूम करें। उस कैदी का नाम क्या है? उस कैदी का नाम क्या है? युजार सीफ, लेकिन इब्रानी ज़बान में उसे यूसुफ कहते हैं। ये नाम मैंने कहीं सुना है। मेरा ख्याल है कि मैंने माजी में इस नाम का एक बच्चा जनाब पुतिफार के लिए खरीदा था। जिंदान जावीरा, जल्द चलो। रात गए, क्या काम है? जनाब के दमन से कहो आमून होतब चाहरुम की जानिब से पारनपुआ हॉरन हुप आया है। इंतजार कीजिए जनाब। फरमांदा हॉरन हुप तशरीफ लाए हैं, दरवाजा खोल दो। हरकत करो। इतनी रात गई, क्या चीज जनाबे फरमानदा को यहाँ खींच लाई है? फरमारवा के हुक्म के आगे रात और दिन की कोई अहमियत नहीं। बिना रुख अब क्या गलती कर बैठे जो जिंदान का रुख किया है? नहीं, हम युजासीफ से मिलने आए हैं, जनाब फरमारवा के हुक्म से। ठीक है, चले।
खुदा जनाब इज़ार सिफ पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ बिना रोज फरामोश का एहसान फरामोश। बिना रोज बस कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बिना रूस खैरियत ताज जिंदा नज़ावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युरासिफ की याद कैसे आ? बताऊंगा। मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमून हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बिना रुस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर लागर गायें मोटी ताज़ा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के 7 सब्ज खुशे गंदम के 7 जद खुशों के तवस्सुस से खुश्क होकर ख़त्म हो जाते हैं। बाइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदावंद मताल ने इसी रोज़ के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जमा मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या ज़मानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावानी नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मांदा को ज़ख़ीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़ख़ायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। जा रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊँगा। जाओ मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। मैं जल्द वापस आऊँगा। बिना रूस ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मुअब्बिर है। खूब, तो बताओ। इज़ार सिफ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खुशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील है और 7 लागर गायें और 7 खुशे जर्द खुश्क 7 साल कहते खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूं। आपसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। बिना रूस
क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं अली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा करें ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तेफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदुम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकते, तो फिर ज़ख़ीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही है। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा, उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मख्फी रखिए ताकि देखें कायनाने माबद क्या करते हैं। बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमहू और कायनाने माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आखमहू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा। आप तो बस बिना रूस से कहते हैं कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमानरवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाज़ो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी करता। खुदा करे कि वो आपकी दरगुजर और चश्मपोशी की कदर जान सके। ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी ख़वातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम ख़वातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाक़या महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे। खुदा ने गिदा। खुदा ने गिदा। काश आप उनके साथ चले जाते और तमाम हकाइक आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। ऐसा तो कभी देखा न सुना। वो मुजरिम के जिसकी आज़ादी के हम ख्वाहां हैं, वो जिंदान से अपनी आज़ादी के लिए शर्त रखे। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमारवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करें कि ज़नाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पुतिवार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाए तो उन खवातीन को यहाँ हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पुतिफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान यूसुफ की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाक़या है। जुलेखा हमसरे पोतीफार की अपने गुलाम यूसुफ पर नजर थी।
बरसों पहले आप जनाने अशराफ और यूजारसीफ के दरमियान कोई वाकया पेश आया था। मैं इस वाकये की हकीकत जानना चाहता हूं। जब आप लोग यूजारसीफ से मिले तो क्या वाकया पेश आया? मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। क्या मुंह में जबान नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई एक जवाब दे। हकीकतन हमने किसी भी किस्म की बुराई यूजारसीफ में कभी नहीं देखी। हमने यूजारसीफ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तस्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और यूजारसीफ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था? क्या यूजारसीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और यूजारसीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप यूजारसीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं, लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख एतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों यूजारसीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि यूजारसीफ आपका गुलाम था और आप उस पर हक़ तसर्रुफ रखती थी, लेकिन आप साहिबे हमसर थे। आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थी। आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थी, साजिश करने वाली आप थी, लेकिन बेजुर्म खता कैद में डलवाया यूजारसीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और यूजारसीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं यूजारसीफ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? यूजारसीफ बेगुनाह है। हाँ, यूजारसीफ बेगुनाह है। मिनी साबू जी जी जनाब रोदमुन, क्या तुम इस बग्गी पर फौरन यूजारसीफ के पास जा सकते हो? यूजारसीफ के पास? जी जी, क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब 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 आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। नीबी साबू को जिंदान जाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिफ्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ, ऐसा ही है। हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन यूजारसीफ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा।
वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमारवा से माफी के तलबगार हैं। हाँ, माफी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप युजारसीफ से माफी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब बुतीफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, सालहा आपने उसे बेजुर्म खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कसर के आर्जी जिंदान में डाल दो जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खैरियत तो है? जनाब होरम हुप ने दोबारा इस खराब जावीरा को कैसे इज्जत बख्श दी? हम युजारसीफ को लेने आए हैं, अब वो आज़ाद है। जनाब आमून होतब उनसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। यानी तो क्या अब हम युजारसीफ को फिर नहीं देख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि युजारसीफ ताबद जिंदान में ही रहें? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी आज़ादी तो चाहता हूं, लेकिन उनकी दूरी भी मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैदी युजारसीफ की जुदाई को सहने की सकत रखता होगा। तमाम कैदी और निगहबान सभी अब तक महज उनकी वजह से ही जिंदान को बर्दाश्त किए हुए थे। बहरहाल जनाब होरम हुप को जनाब कीदामून के पास ले जाओ। पर नबी खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। दरूद ब जनाब होरम हो। क्या हुआ बिनारूस? नबी खुदा, हम आपको जनाब आमून होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाब होरम हो मुहाफिजीन कसर के फरमान दे आपकी हमराही के लिए तशरीफ लाए हैं। तोहमत के तीर से जख्म खुलता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तोहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूँगा। लेकिन फरमा रवा ने आपको आज़ाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रवा पहले मुझे तोहमत से आज़ाद करवाएं।
वगरना एक खाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रवा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजार सेफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि ज़राने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफ़त उम्मत कर सकते हैं। आपको अपनी आज़ादी की फिक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक खाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक खाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूस से कहते हैं कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमा रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाज़ो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी रखता। खुदा करे कि वो आपकी दरगुजर और चश्मपोशी की कदर जान सके। ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम खवातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाक़या महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। ऐ काश आप उनके साथ चले जाते और तमाम हकाइक आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। ऐसा तो कभी देखा ना सुना। वो मुजरिम के जिसकी आज़ादी के हम ख्वाहां हैं, वो जिंदान से अपनी आज़ादी के लिए शर्त रखे। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करें कि ज़नाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पुतिफार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाएं तो उन खवातीन को यहाँ हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पुतिफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान युजार सीफ की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाक़या है। जुलेखा हमसरे पोतीफार की अपने गुलाम युजार सिफ पर नजर थी। बानो जुलेखा और उदम को मेरे कमरे में भेजो। जनाब पोतीफार तो बानो जुलेखा से नाराज है, मालूम नहीं फिर क्यों।
मालूम नहीं आली जनाब ने बरसों बाद बानो को क्यों तलब किया है। मुझे उन तमाम खवातीन के नाम चाहिए जिन्होंने यूजारसीफ की खातिर अपने अपने हाथ काट डाले थे। उनके नाम किस लिए चाहिए? आली जनाब फरमारवा ने आपको और उन तमाम खवातीन को तलब किया है जिन खवातीन के नाम सुलेखा और कारी मामा बताएं। उन्हें आज और अभी यहाँ हाजिर करो। ये खुदावंद आमून होतब का हुक्म है। क्यों? आखिर उनके तलब करने का सबब क्या है? फरमा रवा ने उन सबको क्यों तलब किया है? फरमा रवा यूजारसीफ को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन उसे ये आजादी कबूल नहीं, मगर बशर्ते रफाए तोहमत। लिहाजा आमून होतब ने उस महफिल में मौजूद तमाम खवातीन को तलब किया है, जान सकें कि यूजारसीफ गुनाहगार है या बेगुनाह। मुझे यकीन है कि वो मुआखिजे का इरादा रखते हैं। मुआखिजा? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि यूजारसीफ का मामला कभी आश्कार भी हो सकता है और तुम्हारा अपनी खताओं के सबब मुआखिजा भी किया जा सकता है? हाँ, सुना तुमने?